ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाओगे। तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे अगर इस समय तुम बाप पर बलिहार जाते हो तो। आज का प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? पक्की वो आदत होनी चाहिए। ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। आदत डालनी पड़ती है। अब ये नहीं कि 2 दिन सोचा कि ऐसा करेंगे, फिर तीसरे दिन वैसा का वैसा। जब तक आदत नहीं डलेगी तब तक शरीर वैसा कार्य नहीं करता। आदत डल जाएगी तो शरीर भी वैसा ही सहयोग देता है। तो ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हम जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीवात्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षाई लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच, ये तो बच्चों को समझाया है
कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं? वह पुनर्जन्म रहित है। देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। शिव जयंती है पर जो मरना कहा जाता है वह नहीं है। तो परमात्मा के साथ मरना नहीं जुड़ा है, जन्मा जरूर जुड़ा है। इसीलिए जो उनका जन्म है वो दिव्य अलौकिक है, हम सब की तरह नहीं है। ओके, तो जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहते हैं वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म हो, तो परम पिता परमात्मा का पुनर्जन्म नहीं है, पर जन्म है तो मरना नहीं है। और अगर मरना हो तो फिर पुनर्जन्म हो। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वे इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। समझा? समझा? परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वे कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता ही नहीं। वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, दे अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर मत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत, पर मत। इसीलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं?
इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य। अब 5000 वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो हिसाब कैसे लगाते हैं? अब कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूं, जैसा हूं, ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है ना, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था। कहाँ भेजा था? स्वर्ग में भेजा था। वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया। अब फिर अब मैं देता। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे, कोई लगे, कोई सोतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है, पक्के पक्कों को भी। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र बनाती है, तुम्हारी है योग अग्नि। समझा? अग्नि चीजों को पवित्र बनाती है, उसमें डालते इसलिए कि पवित्रता के लिए। अब आप अपने आप को योग अग्नि में डालेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। बाबा कौन है? बेहद का सेठ। उन्होंने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान उवाच, मुझ अपने बाप को याद करो। जरूर आया हुआ हूं तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है ना कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। यही प्रतिज्ञा है ना आपकी। तुम परवार ही जाएंगे, ऐसे ही कहते आए हो ना। अब स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा।
इतना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, एकदम ही भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। यहाँ बैठे तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे, भूल जाएंगे, फिर सुबह आएंगे, फिर रिफ्रेश होंगे, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। 4-5 वर्ष रहे, अच्छी सर्विस की, और फिर देखो आज नहीं है, माया अच्छी नहीं। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। अवज्ञा उनसे होती है जो चला जाता है, और जो चला जाता है वो ये भूल जाता है कि मुझसे गलती हुई है। वो डाल देता है किसी और पर कि इसकी वजह से मेरे साथ हुआ। यही तो सबसे बड़ा देह अभिमान है कि वो यही नहीं देख पाता कि देह अभिमान तो मुझ में आया है। कारण तो कुछ भी बने, देह अभिमान के चक्रव्यूह में तो आप आत्मा फंसी है ना, तभी तो हाथ छोड़ा। वरना जिसे ये यकीन हो जाए कि भगवान बैठा है, वो तो कैसी भी परिस्थिति है हाथ नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण बने, पर हाथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता है भगवान बैठा है। जो भूल जाता है, जो देह अभिमान में आता है, वही हाथ छोड़ता है। तो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुत नशा चढ़ता था, आज देखो ही नहीं। कुछ अवज्ञा की है तभी तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं, देखा हुआ है ना सबका। कैसे ऐसे बाबा के बच्चे जो देखने में इतने पक्के पक्के, और अचानक से ही उनका कोई ऐसा पेपर आया, देह अभिमान आया, और एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भले वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है, जो इस तरह की भाषा बोलता है कि जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, हम तो कर ही रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा, हम तो करते ही आ रहे हैं। ये तमो प्रधान पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो ये तमो प्रधान पुरुषार्थ है, जो ये सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा, ऐसा भी कौन सा याद रहना है, वहां कौन सा पता चलना है, मर्तबा ही तो कम होना है, क्या बात है। ये तमो प्रधान पुरुषार्थ है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से बाहर कर देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है ना। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बताई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। हिंदी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी की है। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, कर्म करते भी योग में रहो। कर्म किया योग भूल गया, फिर वो तो साधारण कर्म हो जाता है। कर्म करते भी योग चलता रहे। कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई होगी। कमाई बहुत है शिव बाबा को याद करने। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब शरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, सब शरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। तो आज्ञा मिली पर नहीं पालन की तो अवज्ञा। अवज्ञा करते हैं तो खुद के दिल में ही छेद कर लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। और फिर जब भागते हैं तो किसी और को कारण बनाते। पर जब किसी से सुनते हैं, जब भी कहीं ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या बात है, आप तो जाते थे, आप तो बहुत अच्छा से चलते थे, अब क्या हो गया, बंद कर दिया आपने ये सब चीजें खानी पीनी। वो बस कुछ नहीं, बस ऐसे बस अब चल नहीं पा रहे थे। ऐसे धीरे धीरे वो थोड़ी देर आधा घंटा और बैठते हैं, फिर किसी और की बुराइयां निकलती हैं। फिर जब वो बुराइयां निकलती हैं तो सारा ठिकरा वो किसी ब्राह्मण पे फोड़ देते हैं कि देह अभिमान तुम में आया है, बाप का हाथ तुमने छोड़ा है। वो जब हाथ छोड़ा, साथ छोड़ा, तो माया की गोद में जाके बैठ गए हो। जैसे थे पहले वैसे हो गए हो। तो तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा डगमगाया है, वो तो आज भी बाप की गोद में बैठा। संस्कारों में परिवर्तन तो हर कोई करने का प्रयास कर रहा है। आपको क्या हुआ, अपनी चिंता करिए। तो अवज्ञा किसने की? उन्हीं आत्माओं ने ना, क्योंकि वो बस दूसरों को देखने का ही प्रयास कर रहे होते हैं। उन्होंने बाप को कभी देखा ही नहीं है। तो जिस आत्मा ने सिर्फ बाप को देखा है, उसका हाथ कभी छूटता नहीं, उसके हाथ से मुरली कभी छूटती नहीं। अभी देखो, हम सब अपने अपने स्थानों पर हैं, पर मुरली ना छूटे, बाप ना छूटे। आज की कंडीशन क्या है, आज का समय क्या कहता है? सब अपने अपने स्थानों पर रहते हुए सिर्फ याद करें और मुरली जरूर पढ़ें। मुरली का हाथ और साथ जरूर रखें और बाप की याद जरूर रखें। तो क्यों? क्योंकि कोई कहीं पर भी नहीं जा पा रहा। समय ऐसा है ना, 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। अब 2 साल के 1 साल पिछला निकाला, ये वाला साल निकाला, तो क्या समझ में आया? सिर्फ आपका ज्ञान योग, आपकी धारणाएं, आपके दिल में भावनाएं जितनी हैं, वो आपको बाबा से जोड़े रखती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के अंदर
कई आत्माओं के हाथ छूट गए, क्योंकि वो किसी ना किसी के प्रभाव में चल रहे थे। उन्होंने बाप को अपना हाथ और साथ तो दिया ही नहीं। अगर किसी के प्रभाव में चलेंगे, आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, कल नहीं तो परसों छूट जाएंगे। अगर बाबा के हाथ और साथ को देखते रहेंगे, उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे, मुरली को कभी मिस नहीं करेंगे, तो कभी आपका हाथ और साथ नहीं छूटेगा। कारण कि माया भले आपको कितना भी पछाड़ने की कोशिश करे, वो बार बार बाप आपको आके बचा लेगा, क्योंकि वो शिक्षा दे रहा है। और जिस आत्मा ने अपने आप को बलिहार कर दिया, उसका कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए कोई अवज्ञा नहीं करनी है। मन मत व परमत को त्याग देना है, क्योंकि मन प्रभाव में है रावण के, परमत भी प्रभाव में है रावण के, तो फिर श्रीमत पर कहाँ चल पाएंगे। तो मन की सुनेंगे, दूसरों की सुनेंगे, तो अवज्ञाएं जरूर करेंगे। ये ऐसा नहीं करना है, इसलिए कोई अवज्ञा नहीं करनी है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है, तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। बहुत 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 विशेष वरदान है, इस पर जरूर स्टडी करना कि जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है, तो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। माना आपने दे दी ना दूसरे को, तो अब आपकी नहीं रही। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले, उनको फिर क्या गिफ्ट मिलता है कि वो सदा योग युक्त रहते हैं, सदा बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प और हर कर्म युक्ति युक्त होता है। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ओम शांति।